न्यूज 18 पर स्वच्छता पर महाअभियान साफ सफाई जरूरी है भाई सीजन 2, जिसमें आपके साथ मैं हूं विभा उपाध्याय। स्वच्छता पर हमारी ये खास मुहिम के साथ जुड़ना और उस जुड़ने के साथ समाज में एक जागरूकता लाना, ये सबसे बड़ी जिम्मेदारी और भूमिका है। हमें कचरे से मुक्ति दिलाने को लेकर अपनी तरफ से सतत प्रयास करने की जरूरत है। स्वच्छ बनेगा शहर और तभी सुंदर बनेगा देश। स्वच्छता को लेकर न्यूज 18 बिहार झारखंड की सबसे बड़ी मुहिम स्वच्छता को बढ़ावा देने में न्यूज 18 बनेगा आपकी आवाज। हमारी मुहिम से जुड़िए, अपने स्वच्छ शहर को स्वच्छ बनाने की दिशा में आपका हर एक बढ़ता कदम सबसे ज्यादा कारगर होगा। स्वच्छ भारत के सपने को साकार करती न्यूज 18 की इस मुहिम के साथ आपका जुड़ाव इस बात को सुनिश्चित करेगा कि कैसे हम इस स्वच्छता के मुहिम के जरिए अपने समाज को स्वच्छ बनाएंगे, स्वस्थ बनाएंगे और सुदृढ़ करेंगे। तो इस अपने खास कार्यक्रम की शुरुआत करें उससे पहले आपको लिए चलते हैं राजधानी पटना, जहां पर नगर निगम के दफ्तर परिसर में न्यूज 18 के मंच से सफाई प्रहरियों को, सफाई कर्मियों को सम्मानित किया गया है और हमारे सहयोगी रजनीश कुमार वहां पर मौजूद हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 18 के खास कार्यक्रम साफ सफाई जरूरी है भाई सीजन 2 में। तो हमारे साथ आज पटना जिलाधिकारी चंद्रशेखर सिंह हैं, साथ ही समाज सेवी गुड्डू बाबा हैं, जो सफाई कर्मी हैं, जो दिन रात हमारे आपके आसपास में सफाई करते नजर आते हैं और इनकी मेहनत की बदौलत ही हमारा जो वातावरण है वो साफ़ सुथरा होता है। ऐसे में न्यूज़ 18 की खास पहल है कि जो सफाई कर्मी हैं उनको भी सम्मानित किया जाए। तो इस बीच हमारे साथ पटना जिलाधिकारी हैं चंद्रशेखर सिंह। हम चाहेंगे कि पटना डीएम जो है, जो सफाई कर्मी हैं, उनको सबसे पहले सम्मानित करेंगे। तो देख सकते हैं इस वक्त सम्मानित किया जा रहा है जो सफाई कर्मी हैं पटना नगर निगम के, जो लगातार मेहनत करते हैं। और निश्चित रूप से ये गौरव का क्षण है, क्योंकि कोरोना के वक्त भी ये लोग निश्चित रूप से सफाई वॉरियर की भूमिका में नज़र आ रहे थे और ज़रूरत है इस वक्त भी, क्योंकि जिस तरह से प्रदूषण के मामले लगातार बढ़ रहे हैं और स्वच्छता को लेकर लगातार मुहिम चलाई जा रही है, तो ऐसे में जो सफाई कर्मी हैं उनकी भूमिका अहम है। तो पटना जिलाधिकारी सम्मानित कर रहे हैं, शॉल देकर देख सकते हैं इस वक्त, और चेहरे पर वास्तव में एक मुस्कान है, गौरव का क्षण है, क्योंकि जिलाधिकारी के हाथों ये सफाई कर्मी जो है सम्मानित हो रहे हैं। तो अब हम समाज से भी गुड्डू बाबा से भी कहें कि हमारे साथ जो सफाई कर्मी हैं उनको आप भी सम्मानित करें। और साथ ही यहाँ पर नूतन राजधानी के कार्यपालक पदाधिकारी भी हैं, अभिषेक, वो भी मौजूद हैं। तो देख सकते हैं गुड्डू बाबा जो हैं अभी सम्मानित कर रहे हैं अभी जो सफाई कर्मी हैं दोनों को। तो ये वास्तव में जो है कहीं ना कहीं यादगार क्षण होगा इन सफाई कर्मियों के लिए। इनकी ऊर्जा में कहीं ना कहीं और बढ़ोतरी होगी और ये दिन दुना रात चौगुना जो है और मेहनत करेंगे। तालियों से स्वागत किया गया है सभी जो सफाई कर्मी हैं उनका। हम सीधे बात करेंगे, पटना जिलाधिकारी है उनसे। सर, क्या लग रहा है कि जिस तरह से न्यूज़ 18 अभी मुहिम चला रहा है साफ़ सफाई ज़रूरी है भाई सीजन 2, क्या कहेंगे? नहीं, बहुत ही अच्छा ये मुहिम है और हम लोग आभार व्यक्त करते हैं न्यूज़ 18 के प्रति। बाकी रूटीन खबरें तो सब आती ही रहती हैं, लेकिन इस तरह का प्रयास और वो भी ऐसे वर्क के लिए जिस पर कि नज़र लोगों की नहीं पड़ती है। साफ़ सफाई सभी लोग खोजते हैं, लेकिन उसके पीछे पूरा जो मैकेनिज़्म है और लोग जो लगे हुए हैं उनको सम्मानित करना, ये बहुत बड़ा एक काम है और बहुत ही संवेदनशीलता का काम है। हम लोग अप्रिसिएट करते हैं और आपके माध्यम से, न्यूज़ 18 के माध्यम से पूरे ज़िले वासियों से, शहर वासियों से भी कहते हैं कि हमारे जो सफाई कर्मी हैं उनका सम्मान करें। और जब भी वो आपके यहाँ आपके एरिया में सफाई करने जाते हैं या कूड़ा कलेक्शन के लिए जाते हैं, उनके साथ सम्मान जो है पेश आएँ और उनके काम को अप्रिसिएट करें और मेहनत से और उत्साह से अपना काम करेंगे। ये लोगों के लिए भी है और हमारे जो कर्मी हैं वो तो हैं ही, और बहुत ही अच्छा प्रयास, हम बहुत ही धन्यवाद देते हैं, आभार व्यक्त। गुड्डू बाबा, न्यूज़ 18 मुहिम चला रहा है साफ़ सफाई को लेकर, कैसा लगा मुहिम? बिल्कुल, जैसे ही न्यूज़ 18 में खोलता हूँ, साफ़ सफाई ज़रूरी है भाई, हृदय से आभार व्यक्त करते हैं न्यूज़ 18 का कि यह मीडिया का वास्तव में जन कल्याण के लिए बहुत बड़ा ये है। और आज हम लोग के हाथ से जो सम्मानित करवाया गया है, यह भी बहुत ही ये क्या कर सकते हैं, आभार है मीडिया का कि ऐसे लोग जिनको कम लोग सम्मानित करते हैं, जो रियल हीरो हैं, रियल हीरो वास्तव में ये हीरो हैं।
बिल्कुल, जरा हम सफाई कर्मी हैं उनसे ही बात कर लेते हैं। बाबा, क्या नाम हुआ आपका? सुधीर ठाकुर। कैसा लगा? हमरा बहुत बढ़िया लगा। अच्छा लग रहा है। अच्छा लगा। सफाई करने में भी मन लगता है, बहुत बढ़िया है। मन लगता है, कोई मतलब काम छोटा बड़ा नहीं होता है। जब काम करने के लिए जाते हैं कितना भी दबाव फिर देते हैं, दबाव इतना देते हैं कि हाथ फिर ब्लीचिंग पाउडर के जल गया था उसमें, फिर कि 5-5 बॉडीगार्ड दे देते हैं कि करना है ना तो जाइए। क्या नाम हुआ आपका? सुधीर ठाकुर। सुधीर ठाकुर हैं, और जरा सोचिए इनके हिम्मत और हौसले को सलाम करते हैं हम न्यूज़ 18 की तरफ से, क्योंकि जिस तरह से ये जोश के साथ अभी भी काम करने के लिए बेताब दिखते हैं। उम्र बहुत ज़्यादा है, कितनी उम्र हो गई? उम्र अभी ज़्यादा नहीं है सर। कितनी उम्र हो गई? चलिए चलिए, ज़्यादा उम्र भी है लेकिन जोश कम नहीं है। जाहिर है ऐसे जो सिपाही हैं खासकर समाज के, उनको सैल्यूट करना चाहिए। नगर निगम के हमारे साथ कार्यपालक पदाधिकारी भी हैं। अभिषेक जी, क्या लग रहा है आपके सफाई कर्मी हिम्मत से पीछे नहीं हटते हैं? बहुत ही अच्छी बात है। आज न सिर्फ निगम के सफाई कर्मी को सम्मानित किया जा रहा है, मैं तो कहूँगा कि सारे भारत के सफाई कर्मी को सम्मानित करने का कार्य हो रहा है। और सर के द्वारा जो संदेश दिया गया है कि कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता है, इस बात को आम पब्लिक को भी समझना चाहिए और अपने आसपास स्वच्छता एवं सफाई को लिए प्रयास उनको भी करना चाहिए। निगम तो प्रयास कर ही रही है। बिल्कुल, तो आपने देखा अभी जिलाधिकारी और समाजसेवी गुड्डू बाबा दोनों ने अभी सम्मानित किया सफाई कर्मी को। हमारे बिहार एडिटर हैं ब्रजमोहन सिंह, वो भी अब बुके देकर अभी जो है सम्मानित करेंगे। तो निश्चित रूप से एक अद्भुत और गौरव का क्षण, एक संदेश देने की कोशिश की गई है कि जो हमारे स्वच्छता सिपाही हैं वो लगातार आगे बढ़ चढ़कर जो है हिम्मत बढ़ाकर काम करें, और आप भी इनके साथ जो है योगदान दें और हमारे मुहिम का आप जो है हिस्सा बने। तो देख सकते हैं इस वक्त जो सफाई कर्मी हैं, पहले उन्हें शॉल से सम्मानित किया गया, फिर बुके से सम्मानित किया गया है। और ये नगर निगम का जो है नूतन राजधानी कार्यालय है, वहाँ की तस्वीर हम दिखा रहे हैं। सफाई कर्मी से भी हम बात कर लेते हैं। कितनी खुशी हो रही है? बहुत खुशी हो रही है सर। अच्छा लग रहा है? जी सर। डीएम साहब ने सम्मानित किया, अच्छा लगा? जी सर। बहुत अच्छा लगा। और मन से मतलब पूरा मन से काम करते हैं सर। चलिए, हम जरा बिहार संपादक हैं उनसे बात कर लेते हैं। सर, क्या कहेंगे, ये मुहिम कितना कारगर आपको दिख रहा है? लोगों में थोड़ी जागरूकता आई है और इसी के चलते ये कि बिहार की रैंकिंग भी सफाई में थोड़ी सी बढ़ी है। जब हमने बड़ा कार्यक्रम किया था तो उसमें काफ़ी लोग जुड़े थे। आज भी देख रहे हैं कि यहाँ लोग अचानक कितने सारे लोग आ गए, सैकड़ों लोग यहाँ हैं। और सबसे बड़ी बात है कि जिस तरह से जिस शिद्दत के साथ में यहाँ के लोग सफाई करते हैं, जितने कर्मी हैं, मैं देखता हूँ रात में ही आप देखते हैं कि पूरा का पूरा जो शहर है, सड़कें साफ़ हो जाती हैं। तो ये इन लोगों की मेहनत की बदौलत ही हैं। तो मैं चाहता हूं कि न सिर्फ सफाई कर्मी बल्कि यहाँ के जो लोग हैं, पटना वासी हैं, वो भी इसमें जुड़ें, इस संकल्प के साथ में कि पटना शहर को और भी ज़्यादा बेहतर बनाना है, खूबसूरत बनाना है। बिल्कुल, कवि दुष्यंत कुमार की पंक्ति याद आती है, सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, कोशिश हो कि हर सीरत बदलनी चाहिए, मेरे सीने में ना सही तेरे सीने में ही सही, हो आग कहीं भी आग जलनी चाहिए। कैमरामैन मनीष जुनेजा के साथ रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 पटना। तो बिल्कुल ये सफाई कर्मी ही हैं, ये स्वच्छता प्रहरी ही हैं कि हम और आप स्वच्छ वातावरण में, साफ सुथरे माहौल में जी रहे हैं। साफ सुथरे वातावरण में एक समृद्ध समाज की गणना करने में इनका सबसे महत्वपूर्ण योगदान है, और इसीलिए आज इन्हें सलाम भी किया जा रहा है, आज इन्हें सम्मान भी दिया जा रहा है। और हमारे इस खास कार्यक्रम में हमारे साथ सुलभ इंटरनेशनल के संस्थापक डॉक्टर विंदेश्वर पाठक जी भी जुड़े हुए हैं, और साथ ही साथ हमारे साथ पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री ललित यादव जी भी जुड़े हुए हैं। आप सभी का बहुत स्वागत भी है, और इनसे बातचीत भी करेंगे, चर्चा करेंगे, जानेंगे कि कितनी चुनौतियां इस दिशा में अब तक उठानी पड़ी हैं, कितना बदला है हमारा बिहार, और किस तरीके की रणनीति पर इस वक्त काम करने की जरूरत है ताकि हम और स्वच्छ साफ सुथरे समाज को बना पाएं। लेकिन उससे पहले इसी साल चूंकि 2 अक्टूबर को न्यूज़ 18 ने साफ सफाई जरूरी है भाई सीजन 2 की शुरुआत की थी, और वो तस्वीर भी हम आपको दिखाते हैं। जब इस कार्यक्रम की शुरुआत की गई पटना के मौर्य लोक कॉम्प्लेक्स में, न्यूज़ 18 के मंच से स्वच्छता प्रहरियों को सम्मानित किया गया। हमने उन कर्मवीरों को सम्मान दिया जो हमारे शहर को स्वच्छ और सुंदर बनाते हैं। इन्हीं की बदौलत आप पटना को खूबसूरत देख पाते हैं, और अथक मेहनत करने में जिस रणनीति के साथ आगे बढ़ने की जरूरत होती है, जिस योगदान को देने की जरूरत होती है, उसी योगदान को सम्मानित किया जाता हुआ न्यूज़ 18 के जरिए। और इसकी तस्वीर इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर भी।
तो स्वच्छ भारत के सपने को साकार करने में न्यूज 18 अपनी महती भूमिका अदा कर रहा है। स्वच्छता को लेकर न्यूज 18 बिहार झारखंड की सबसे बड़ी मुहिम, जिसमें साफ सफाई जरूरी है भाई सीजन 2, और आज ये सीजन 2 अपने आखिरी पड़ाव पर है, लेकिन ये प्रयास, ये कोशिश अनवरत चलती रहेगी और इसके साथ लोग जुड़कर अपने इलाके को, अपने गांव को, अपने मोहल्ले को, अपने टोले को और पटना शहर को खूबसूरत बनाए, ताकि बिहार खूबसूरत हो, सुंदर हो, स्वच्छ हो। तो स्वच्छता को लेकर हमारी मुहिम का कितना असर रहा, ये आपको दो तस्वीरों के जरिए हमने दिखाने की कोशिश की है। और दो तस्वीर हम आपको इस वक्त दिखाने जा रहे हैं, जहां पर पहले गंदगी का अंबार नजर आता था, जहां पर गंदगी के पहाड़ नजर आते थे, वहां अब सफाई मुहिम चल पड़ी है। लोग साफ सुथरे इलाके को, साफ सुथरे माहौल को देखना पसंद भी करते हैं और उसमें अपना योगदान भी अब वो दे रहे हैं। दो तस्वीरों के जरिए आप देखिए, ये वही इलाका है, वही जगह है जहां पर इस मुहिम से पहले गंदगी का अंबार लगा करता था। आपको हर तरफ जानवर नजर आ जाते, लेकिन हमारी इस मुहिम का असर यह हुआ जब हमारे रिपोर्टर ग्राउंड जीरो पर गए, वहां पर लोगों से उनको जागरूक करने के लिए कोशिश की। अब साफ सफाई भी इस इलाके में हो रही है, चाहे वो निगम के असर से हो, लोगों के असर से हो, और इसे लेकर लोगों के अंदर अब गंभीरता नजर आ रही है। तो देखिए, पहले कूड़ादान नहीं हुआ करता था, और कूड़ादान था तो लोग कूड़ेदान में कचरा फेंकने की जगह आसपास फेंक कर चलते थे, लेकिन अब सफाई का असर भी नजर आता हुआ। तो दो विशिष्ट मेहमान हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। हमारे अभियान की शुरुआत में देश के स्वच्छता प्रहरी और सैकड़ों राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार पाने वाले सुलभ इंटरनेशनल के संस्थापक डॉक्टर विंदेश्वर पाठक जी जुड़े हुए हैं, और इस बार भी उनकी मौजूदगी हमारे साथ है। इससे पहले के चरणों में भी वो हमारे साथ जुड़े हुए थे। डॉक्टर विंदेश्वर पाठक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में। तो विंदेश्वर जी, हमने करीब साल भर पहले जिस स्वच्छता मुहिम की शुरुआत की थी, वो बेहद असरदार रहा। लोगों में तो जागरूकता फैली ही, लेकिन सरकार और स्थानीय प्रशासन के स्तर पर अगर बात की जाए तो व्यापक बदलाव देखने को नहीं मिल रहा। आज भी बिहार और झारखंड की सड़कों पर गंदगी का अंबार दिख जाता है। एक स्वच्छता प्रहरी होने के तौर पर आप सरकार से क्या कहेंगे? देखिए, सरकार की जो बात है वो तो सरकार के लोग ही आपको बता सकते हैं, लेकिन एज नागरिक की हैसियत से पहले क्या है कि जो पंचायत, गांव और शहर, तो शहर में वार्ड होते हैं, पंचायत में एक मुखिया होता है, गांव में गांव का मुखिया होता है। तो जिम्मेवारी यदि उन लोगों को दी जाए तो कोई कारण नहीं है कि साफ सुथरा नहीं रहेगा। होता क्या है कि कोई घटना घट जाए गांव में या पंचायत में या किसी शहर के वार्ड में, अब जिम्मेवारी लोग कहाँ खोजते हैं? तो मुख्यमंत्री से, राज्य के, या प्रधानमंत्री से। तो ये जो काम का जो निर्धारण है उसको तो सुधार करना पड़ेगा, और तब जवाबदेही जब आप किसी पर निश्चित डालेंगे तब जाके ये साफ सुथरा रह सकेगा। बिल्कुल डॉक्टर विंदेश्वर पाठक जी, चूंकि कचरा प्रबंधन पर उतना काम होता नजर नहीं आ रहा जिसकी जरूरत महसूस होती है। सरकार वादे भी करती है, घोषणाएं भी होती हैं, लेकिन जमीन पर वो घोषणाएं, वो वादे उतरते नहीं दिखते हैं। लोग तब भी परेशान थे और आज भी परेशानी नजर आ रहे हैं। इसीलिए सवाल ये उठता है कि आखिर वो रणनीति क्या होनी चाहिए जिससे स्वच्छता जमीन पर उतरे। विदेशों में हमने स्वयं जाके देखा है कि बड़े बड़े शहरों में कचरा प्रबंधन को वो क्या करते हैं, उसमें कचरा को जला डालते हैं वो, और फिर उससे जो गैस बनता है उससे बिजली बनती है। तो उसी प्रकार से यदि इस देश में भी किया जाए,
कुछ जगह यहाँ भी प्रयास किया है इन लोगों ने, दिल्ली में किया है, गाजियाबाद में किया है और कुछ जगहों पर किया है, लेकिन व्यापक रूप से कचरा प्रबंधन के लिए प्रयास करने की आवश्यकता है। सॉलिड बेस पर मैंने स्वयं काम किया हुआ है, टेक्नोलॉजी है, लेकिन उसको वायबल बनाने के लिए सरकार को एक मॉडल तैयार करना पड़ेगा जिसमें कि उनकी भागीदारी हो जिनको कि इसका अनुभव है, तब जाके ये काम हो सकेगा। बिल्कुल, तो डॉक्टर विंदेश्वर पाठक जी, आप ये कह रहे हैं कि अनुभव को इस्तेमाल में लाने की जरूरत है और उनको साथ लेकर चलने की जरूरत है। आप तो दशकों से स्वच्छता को लेकर जागरूकता फैला रहे हैं, आपकी संस्था सुलभ इंटरनेशनल वैश्विक स्वरूप अब ले चुकी है। ऐसे में क्या नहीं लगता कि सरकार को स्थानीय प्रशासन को भी ऐसे रोड मैप बनाने की जरूरत है? जरूरत है ना, वही तो मैं कह रहा था कि जब तक जो मान लीजिए एक शहर है, तो शहर में जैसे अब दिल्ली है तो 232 वार्ड हैं या 272 है कुछ, तो अब 272 वार्ड में हर में एक काउंसिलर है, वार्ड काउंसिलर। तो वार्ड में सफाई रखने की जिम्मेदारी वार्ड काउंसिलर की होनी चाहिए। वार्ड काउंसिलर सरकार की सहायता से, आम लोगों की सहायता से और सरकारी अधिकारियों की सहायता से, जो गैर सरकारी संगठन है उनकी सहायता से, सिविल सोसाइटी के सहायता से, वो चाहें तो अपने वार्ड को एकदम साफ सुथरा रख सकते हैं। और जिस प्रकार से इंदौर शहर हर साल प्रथम आ रहा है स्वच्छता में, वैसे वह भी आ सकते हैं। ऐसा कोई कारण नहीं है कि नहीं हो सकता है, जिम्मेदारी देने की जरूरत है। बिल्कुल डॉक्टर विंदेश्वर जी, आप ये कह रहे हैं कि जिम्मेदारी दिया जाए, जिम्मेदार लोगों तक जिम्मेदारी हो और इसके लिए उनकी भूमिका सुनिश्चित की जाए, ये महत्वपूर्ण है। आपने 70 के दशक से ही स्वच्छता को लेकर सरकारों की बनाई नीतियों को बेहद करीब से देखा और समझा है। ऐसे में आज का जो दौर है, केंद्र की मोदी सरकार से स्वच्छता पर काफी काम मोदी सरकार की तरफ से किया गया, इसे राज्यों तक कैसे सफल बनाया जाए, इस पर आपका सुझाव जानना चाहेंगे। क्या हो ये सुझाव? प्रधानमंत्री ने कहा कि मैं चाहता हूं कि एक साल में 4,50,000 स्कूलों में शौचालय बन जाने चाहिए और गांधी का जो 150वां गांधी जयंती वर्ष है उसमें सारे देश के घरों में शौचालय बन जाने चाहिए। एक पॉलिटिकल बिल था और उसी कारण से ये कार्य संभव हो सका। तो इसीलिए जरूरी है कि जिस प्रकार से पॉलिटिकल बिल से माननीय प्रधानमंत्री करने से काम हुआ है, इसको और पेश को आगे रखने की जरूरत है। बिल्कुल डॉक्टर विंदेश्वर पाठक जी, आपके पास समय की कमी है, हम समझते हैं, और इसीलिए आखिर में आपसे एक सवाल कि क्या आप सरकार प्रशासन के साथ ही स्वच्छता को लेकर आम नागरिकों को हमारी मुहिम से जोड़ते हुए क्या संदेश देना चाहेंगे? जो है इससे मैं सहमत हूं और आवश्यकता इस बात की है कि जो स्वच्छता का मुहिम चला है, जो स्वच्छता की लहर चल रही है, उसको बनाए रखने के लिए हम आम नागरिकों से अनुरोध करेंगे कि इस बात को आगे बढ़ाएं, लोगों में, स्कूलों में, कॉलेजों में। मैं सारे देशवासियों को जो हम कहना चाहेंगे कि जब तक आप नहीं करेंगे तो देश नहीं सुधरेगा। इसलिए आप स्वच्छता के मुहिम को आगे बढ़ाएं, ना कि सिर्फ शब्दों में बट कार्य में, कार्य करके देश को साफ रखें, ताकि जो दुनिया के दूसरे देश हैं उनके बराबरी में हम खड़ा हो सके। बिल्कुल डॉक्टर विंदेश्वर पाठक जी, आपने वक्त निकाला हमारे साथ जुड़े, न्यूज़ 18 से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो विंदेश्वर पाठक के योगदान को हम और आप सभी जानते हैं, किस तरीके से सुलभ इंटरनेशनल के जरिए उन्होंने चेतना लाने की कोशिश की, लोगों को जीवंत बनाने की कोशिश की, और हमारे साथ इस मुहिम के साथ, और इस मुहिम में जो सबसे कारगर तरीका होता है लोगों को जोड़ने का,
सामाजिक दायित्व उस रूप में निभाने का, उसमें संगीत एक बहुत बड़ा माध्यम है। और हमारे साथ खुद सत्येंद्र संगीत जी जुड़े हैं। सत्येंद्र जी, बहुत स्वागत आपका न्यूज 18 बिहार झारखंड पर। जो कि कहते हैं कि ये वो मुहिम है जिससे स्वच्छता को बल मिलता है और उस स्वच्छता को जनमानस तक पहुंचाने में लोक कलाकारों की भूमिका बहुत अग्रगण्य है, बहुत महत्वपूर्ण है। तो लोक गायन के जरिए लोगों को एक ऐसा संदेश जो आप देना चाहें। स्वच्छ देश संदेश देश के, स्वच्छ देश संदेश देश के, जन जन तक पहुँचावे के। स्वच्छ देश संदेश देश के, जन जन तक पहुँचावे के। स्वर्ग से सुंदर मन हर आपन देशवा चल बनावे के। स्वर्ग से सुंदर मन हर आपन देशवा चल बनावे के। स्वच्छ देश संदेश देश के, जन जन तक पहुँचावे के। स्वर्ग से सुंदर मन हर आपन देशवा चल बनावे के। स्वर्ग से सुंदर मन हर आपन देशवा चल बनावे के। स्वच्छ रहे ई देश हमेशा, आवा हाथ बढ़ावल जाओ। स्वच्छ रहे ई देश हमेशा, आवा हाथ बढ़ावल जाओ। बने हो आदत स्वच्छ रहे के, ऐसन भाव जगावल जाओ। बने आदत स्वच्छ रहे के, ऐसन भाव जगावल जाओ। चल जमी पर बात छोड़ के, चल जमी पर बात छोड़ के। अभी कह रहे थे हमारे जो चीफ गेस्ट थे कि बातों में नहीं, जमीन पे चलना होगा। चल जमी पर बात छोड़ के, कर तब कुछ दिखलावे के। स्वर्ग से सुंदर मन हर आपन देशवा चल बनावे के। स्वर्ग से सुंदर मन हर आपन देशवा चल बनावे के। गली मोहल्ला टोला टोला, नहर डगर तक जाई हो। गली मोहल्ला टोला टोला, नहर डगर तक जाई हो। कहीं गंदगी रही न काका, सुंदर देश दिखाई हो। कहीं गंदगी रही न काका, सुंदर देश दिखाई हो। अरे छुरछुरी पड़ाका छोड़ल छोड़, छुरछुरी पड़ाका छोड़ल छोड़। सोना, अरे सोना अपन बचावे के, सोना अपन बचावे के। स्वर्ग से सुंदर मन हर आपन देशवा चल बनावे के। स्वर्ग से सुंदर मन हर आपन देशवा चल बनावे के। बिल्कुल, स्वर्ग से सुंदर आपन देशवा कैसे बनी, ओकर गीत के भाव साफ तौर पर नजर आता। और ये बहुत जरूरी है कि हम और आप इस बात को समझें कि सिर्फ सरकार इसके लिए काम करे तो ये स्वच्छ बन जाए, ये नहीं संभव है। आप और हम सजग बनेंगे, अपने एक स्वच्छ समाज का निर्माण करने में अपनी भूमिका अदा करेंगे, तभी ये सपना साकार हो सकता है जिसे गांधी ने देखा था। न्यूज 18 की स्वच्छता की मुहिम की शुरुआत जब हुई, इस मुहिम को लेकर लोगों ने क्या कुछ कहा है, कैसे इसे लेकर आम के साथ खास लोग, चाहे वो कलाकार हों, राजनेता हों, राजनीति से जुड़े हुए तमाम ऐसे लोग हों जिन्होंने हमारी इस मुहिम के साथ जुड़कर अपनी
भावनाओं को अभिव्यक्ति दी, जनता से साफ सफाई को लेकर जागरूक बनने की अपील की। क्या कुछ कह रहे हैं वो लोग, आप भी सुनिए। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि न्यूज़ 18 ने एक बहुत बड़े अच्छी मुहिम चालू किया है कि स्वच्छ, अगर हम स्वच्छता से रहेंगे तो हम बहुत 90% तो बीमारी से हम बच सकते हैं। सिर्फ स्वच्छता से हमारा मन भी स्वच्छ रहेगा, घर परिवार भी स्वच्छ रहेगा और हमारा समाज भी स्वच्छ रहेगा। अगर हम न्यूज़ 18 के इस मुहिम में साथी बनकर अपनी तरह पूरी तरह अपने जहां भी रहें वहां पर स्वच्छता को बरकरार रखें, उस जगह को स्वच्छ रखें। नमस्कार, मैं मैथिली ठाकुर न्यूज़ 18 को बहुत बहुत धन्यवाद एवं बधाई देती हूँ, जो कि स्वच्छता को लेकर लगातार मुहिम चला रही है। साफ सफाई जरूरी है भाई सीजन 2 के माध्यम से मैं आप सभी लोगों से अपील करती हूँ कि इस अभियान से ज्यादा संख्या में जुड़िए। आप अपने घरों से लेकर अपने आसपास को भी स्वच्छ रखिए, क्योंकि बिना आपके सहयोग से इस मुहिम में सफलता नहीं मिल सकती है, इसीलिए आपका साथ जरूरी है। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं देवी और मैं न्यूज़ 18 को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी कि न्यूज़ 18 की स्वच्छता को लेकर एक बहुत ही अच्छी मुहिम चल रही है। साफ सफाई ज़रूरी है भाई सीज़न 2, और मैं खुद भी ये महसूस करती हूँ कि जितनी ज़्यादा साफ सफाई होगी हमारा देश उतना ही सुंदर होगा और साथ ही साथ बीमारियों से हम दूर होंगे। तो आप सभी से अपील करना चाहेंगे कि न्यूज़ 18 की जो मुहिम है उसमें भी आप शामिल होइए और अपने देश को स्वच्छता में भी नंबर 1 बनाइए। नमस्कार, मैं हूं गायिका तृप्ति शाक्या। मैं न्यूज़ 18 को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूं, जो कि लगातार स्वच्छता को लेकर मुहिम चला रहा है और लोगों को जागरूक भी कर रहा है। साफ सफाई जरूरी है भाई सीजन 2 इस मुहिम से आप भी जुड़िए और अपने प्रदेश और देश को स्वच्छ बनाइए, क्योंकि स्वच्छ रहेंगे तभी तो स्वस्थ रहेंगे। तो साफ सफाई जरूरी है भाई सीजन 2, और इस सीजन 2 को लेकर तमाम लोगों की प्रतिक्रियाओं को आपने देखा, जिन्होंने कहा कि न्यूज़ 18 के इस मुहिम के साथ आम लोगों को जुड़ना होगा। बिल्कुल, और हमारी कोशिश है, हम सामाजिक दायित्व निभाते हैं। समाज कैसे सुदृढ़ हो, कैसे स्वस्थ हो, कैसे सुंदर हो, न्यूज़ 18 के इस मुहिम के साथ आम लोग जुड़कर उसकी तरफ आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन ये प्रयास सतत और अनवरत चलने की जरूरत है। और हमारे साथ इस वक्त सीधे जुड़ चुके हैं बिहार के पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री ललित यादव जी। मंत्री जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास मुहिम, जिसे हमने साफ सफाई जरूरी है भाई सीजन 2 का नाम दिया है। ललित यादव जी, चूंकि आप बिहार के पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री हैं, सफाई को लेकर प्रदेश के शहरों की हालत ठीक नजर नहीं आती। सरकारी स्तर पर कोई जागरूकता की पहल की गई है? ये बहुत ही सराहनीय कार्यक्रम है। हम लोग विभाग की ओर से, अपने विभाग की ओर से या अन्य विभाग की ओर से भी, जैसे आपका संबंधित नगर विकास विभाग से है, जिसके हमारे विभागीय मंत्री, उप मुख्यमंत्री बिहार सरकार के आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी हैं, उनका भी पहल है और उनके विभाग में लगातार निरंतर प्रयास कर रहे हैं कि साफ सफाई जरूरी है, स्वच्छता जरूरी है। जब तक स्वच्छ नहीं रहेगा, साफ नहीं रहेगा, तो गंदगी रहेगा, तो बीमारी फैलेगा। अनेक तरह का बीमारी उससे, साफ सफाई नहीं रहने से, स्वच्छता नहीं रहने से अनेक तरह का बीमारी संक्रमण का डर रहता है। तो तेजस्वी जी भी नगर विकास विभाग को लगातार निर्देश देते आए हैं कि आप शहर को भी साफ सफाई रखें, स्वच्छ रखें। और हम लोगों का भी लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के मंत्री की हैसियत से अपने विभाग में भी और सरकार के अन्य विभाग भी जो है उनको भी हम लोग ये निर्देश देना चाहेंगे, सुझाव देना चाहेंगे कि आप साफ सफाई पर विशेष रूप से ध्यान दें। साफ सफाई रहेगा तो डेंगू जैसे और भी अन्य बीमारी, बहुत बीमारी साफ सफाई हो जाने से बहुत बीमारी का खात्मा हो जाएगा। बिल्कुल ललित यादव जी, जैसा आप खुद भी कह रहे हैं कि तमाम विभागों को इसमें योगदान देने की जरूरत है। सिर्फ हम पेयजल एवं स्वच्छता विभाग की बात ना करें, प्रदेश के नगर निगमों की हालत ठीक नजर नहीं आती है। गंदगी को लेकर अधिकारी गंभीर नहीं रहते हैं। ऐसे में आप क्या संदेश देंगे नगर निगम को? नहीं, आपके साफ सफाई कार्यक्रम के माध्यम से हम नगर निगम के
सारे पदाधिकारी को निश्चित रूप से ये निर्देश सुझाव देना चाहेंगे कि वो साफ सफाई रखें, कहीं भी गंदगी नहीं रहे, कचरा भी कहीं नहीं रहे। लेकिन हम देखते हैं कि निरंतर इसके लिए नगर विकास मंत्री जो हमारे बिहार के उप मुख्यमंत्री आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी हैं, लगातार वो प्रयास कर रहे हैं कि साफ सफाई रहे और विभाग को निर्देशित कर रहे हैं और कड़ा निर्देश दे रहे हैं। और उस कड़ी में साफ सफाई पर जब से प्रभार में आए हैं आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी, तो काफी साफ सफाई पर ध्यान आया है। और कचरा प्रबंधन का हो या साफ सफाई पर हो या छिड़काव हो, जो जहां तक का शहर में छिड़काव अगर अभी डेंगू से प्रभावित लोग नहीं हो और गंदगी साफ रहे, स्वच्छ रहे, शुद्ध वातावरण रहे, उसके लिए निरंतर नगर विकास मंत्री जी भी उप मुख्यमंत्री जी लगातार प्रयास कर रहे हैं। और उस कड़ी में कार्य शहर की साफ सफाई बहुत तेजी से हो रही है। तो बिल्कुल शहरों को गंदगी से मुक्ति दिलानी, और ललित यादव जी खुद भी ये कह रहे हैं कि इसमें सबका योगदान जरूरी है। न्यूज़ 18 के अभियान को गति देने के लिए आप सहयोग करेंगे, इसकी हमें पूरी उम्मीद है। आप तमाम लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? तो आपको न्यूज़ 18 को इस साफ सफाई कार्यक्रम है जरूरी भाई, इसमें बहुत बहुत धन्यवाद जो प्रदेशवासी के लिए आप इतना सोचते हैं कि साफ सफाई जरूरी है। तो ललित यादव जी हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और देखिए कैसे चाहे पेयजल स्वच्छता मंत्री की बात कर लें या फिर सुलभ इंटरनेशनल के संस्थापक जब हमारे साथ बिंदेश्वर पाठक जी जुड़े थे, सभी एक स्वर में ये कह रहे हैं कि व्यक्तिगत तौर पर कोशिश किया जाना एक स्वस्थ समाज की संरचना के लिए सबसे महत्वपूर्ण और पहला जरूरी कदम होता है। इसे अपने घर से, अपने गली मोहल्ले से शुरू करने की जरूरत है और स्वतः आपके सामने एक अच्छा और सुंदर समाज होगा, आपका अपना प्रदेश खूबसूरत लगेगा। इंदौर की चर्चा सभी करते हैं, बिहार उस जगह तक पहुंचे, इस दिशा में काम करने की जरूरत है और अपने सोच में, अपने व्यवहार और आचार में बदलाव लाने की जरूरत है। और हमारे साथ लगातार लोक कलाकार सत्येंद्र संगीत जी जुड़े हुए हैं। सत्येंद्र जी, व्यवहार आप ऐसा करिए, आप अपना आचरण ऐसा बनाइए कि आपको खुद इस बात की कोई महसूस हो कि साफ सफाई जरूरी होती है। और ये साफ सफाई अगर होगी, आपका मन साफ होगा, आपका तन साफ होगा, तभी आप एक स्वस्थ समाज की संरचना कर पाएंगे। गीतों के जरिए जरा हमारे दर्शकों तक उसी जागरूकता को पहुंचाइए। जी बिल्कुल, न्यूज़ 18 का ये जो अभियान है, स्वच्छता अभियान, इसकी मुहिम में हम सभी कलाकारों को साथ आने की आवश्यकता है, क्योंकि हम कला के माध्यम से जन जागृति ला सकते हैं। एक गायक, एक लेखक क्रिएट कर सकता है, लोगों को जागरूक कर सकता है। और न्यूज़ 18 के इस मुहिम में मैं किस तरह से साथ हूँ, आइए गीत के माध्यम से स्वच्छता के लिए जोड़ने का संदेश देते हैं। मेरे दिल से आ रही आवाज, मेरे दिल से आ रही आवाज, स्वच्छ भारत हो, स्वच्छ भारत हो, जिस पे हो हमको नाज, मेरे दिल से आ रही आवाज। बल्कि मैं तो ये कहूँगा, न्यूज़ 18 कर रहा पुकार, न्यूज़ 18 कर रहा पुकार। स्वच्छ समाज हो, स्वच्छ समाज हो, जिस पे हो हमको नाज, न्यूज़ 18 कर रहा पुकार, न्यूज़ 18 कर रहा पुकार। आओ आओ हाथ बढ़ाओ, हाथ बढ़ाओ भाई रे,
आओ आओ हाथ बटाओ, आओ तुम भी आ जाओ, मिलजुल करके देश अपना अपना समाज को हम मिलजुल के साफ सफाई का संदेश सुना जाओ। मेरे दिल से आ रही आवाज, न्यूज़ 18 कर रहा पुकार, स्वच्छ भारत हो जिस पे हो सबको नाज, न्यूज़ 18 कर रहा पुकार। देश को स्वच्छ बनाएंगे हम, देश को बेहतर बनाएंगे, देश को स्वच्छ बनाएंगे हम, देश को स्वस्थ बनाएंगे, कदम से कदम मिलाते हुए जो चाहे कर जाएंगे। देश है हम, नई सोच है, हम तैयार हैं, मेरे दिल से आ रही आवाज, स्वच्छ भारत हो जिस पे हो हमको नाज। हमें नाज हो अपने भारत पर, हमें नाज हो अपने बिहार पर, और वो स्वच्छ भारत, वो स्वच्छ बिहार कैसे बनेगा तो हम और आप ये तय कर सकते हैं। हम और आप जुड़ेंगे तो ये मुहिम सफल होकर धरातल पर उतरेगी। न्यूज़ 18 की इस बड़ी मुहिम का बड़ा असर बिहार के शहरों में देखने को मिला है। जो इलाके पहले गंदे थे, जहां पर गंदगी का अंबार लगा रहता था, वहां अब साफ सफाई नजर आ रही है। तस्वीर कैसे बदली इस मुहिम के साथ, देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट के जरिए। है कि गंदगी को दूर करके भारत माता की सेवा करें। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 अक्टूबर 2014 में स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत करते हुए कहा था कि एक स्वच्छ भारत के द्वारा ही हम बापू को सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित कर सकते हैं, और इसे राष्ट्रीय आंदोलन बनाने में हर वर्ग का उन्होंने आह्वान किया था। गंदगी को दूर करके भारत माता की सेवा करें, और इसे आंदोलन बनाने में न्यूज़ 18 बिहार झारखंड ने कमर कस ली। हमारी मुहिम रंग लाती हुई नजर आ रही है, और तस्वीर भी आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि पटना को स्वच्छ बनाए। कोई भी बाहर से आता है तो पहले शहर की सफाई देखता है। साफ सफाई जरूरी है भाई। अभियान के तहत आज हम पहुंचे हैं गोपालगंज शहर के जादवपुर रोड में। जिम्मेदारी क्या, सब लोगों को भी जिम्मेदारी, यहाँ पब्लिक को जिम्मेदारी, क्राइम नहीं फैलाना चाहिए। साफ सफाई जरूरी है भाई। सीजन की शुरुआत कर लोगों को जागरूक करने और अधिकारियों को जिम्मेदार बनाने की मुहिम की शुरुआत कर दी। शहर जो है कचरे के ढेर पर बैठा हुआ है, और न्यूज़ 18 का जो ये मुहिम है आपका साफ सफाई का, ये बहुत ही सराहनीय है। इसे जन मुहिम बनाकर न्यूज़ 18 ने समाज के हर वर्ग के लोगों को इसमें भागीदार बनाया। जल थल पावन अगन गगन हो, शुद्ध रही हो भाव। मैं आम लोगों से भी अपील करना चाहूँगी, जो आसपास गंदगी है उसको स्वच्छ रखें। जिनके माध्यम से पूरे बिहार में सफाई का अभियान चलाने का काम किया जा रहा है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। साफ सफाई जरूरी है भाई। सीजन की ये मुहिम धीरे धीरे रंग लाने लगी, और इसका असर पूरे प्रदेश में हर तरफ दिखने लगा। पिछले वर्ष हम लोग 44वें पायदान पर थे, 6 रैंक हम लोगों का इम्प्रूव हुआ है। जो अभी नए नतीजे है उसके हिसाब से 6 रैंक हम लोग ऊपर आए। न्यूज़ चलाते हैं, उसके अलावे भी आप साफ सफाई पर भी अभियान चलाते हैं, इसके लिए मैं दिल की गहराई से आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ। हमें खुशी है कि हमने लोगों की जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। सीवान के लोग इस मुहिम का सराहना कर रहे हैं। नियमित रूप से सुबह शाम दोनों में कचरा उठाव हो रहा है। साफ सफाई जरूरी है भाई। सीजन दर सीजन बिहार को स्वच्छता में बेहतर बनाने में अहम भूमिका निभा रहा है। हमारी कोशिश भी यही है कि भारत
के साथ साथ हमारा पटना भी स्वच्छ हो। सुधार की जरूरत तो हर जगह है और जहाँ भी शिकायत आती है हम लोग उसका निष्पादन करते हैं। जमुई शहर में अगर साफ सफाई की बात करें तो नगर परिषद के कर्मी जो सफाई कर्मी हैं सुबह से ही काम में लग जाते हैं शहर की सफाई में। न्यूज़ 18 अपील करता है कि आइए आप भी बिहार को बेहतर बनाने के लिए हमारे इस मुहिम से जुड़िए और एक सुंदर बिहार और एक सुंदर राष्ट्र का निर्माण करें। चल जमी पर बात छोड़ के करतब कुछ दिखलावे के, स्वर्ग से सुंदर मन हर आपन देशवा चल बनावे के। तो बिल्कुल साफ सफाई एक आदत है और इस आदत के जरिए आप अपने देश के प्रति, अपने समाज के प्रति, अपने बिहार के प्रति नागरिक होने का दायित्व अदा करते हैं। इसे भूलना नहीं चाहिए। साफ सफाई जरूरी है भाई। न्यूज़ 18 का ये नारा बिहार ही नहीं झारखंड की राजधानी रांची के लिए भी मिशन बन चुका है। कैसे, आप देखिए इस रिपोर्ट के जरिए। साफ सफाई जरूरी है भाई। जी हां, साफ सफाई और स्वच्छता को लेकर दिया गया न्यूज़ 18 का ये मंत्र राजधानी रांची का मूल मंत्र बन गया है। राजधानी रांची के कुल 53 वार्ड में हमारी ये कोशिश और मुहिम रंग लाती नजर आ रही है। हमने स्वच्छता को लेकर राष्ट्रपिता बापू की सोच को आगे बढ़ाने की मुहिम चलाई तो झारखंड की राजधानी की सड़कें स्वच्छ होती दिखने लगी। साफ सफाई जरूरी है भाई। न्यूज़ 18 बिहार झारखंड की इस मुहिम का रांची की सड़कों पर जबरदस्त असर देखने को मिल रहा है। इस समय रांची नगर निगम की मेयर, डिप्टी यहाँ मेयर भी हैं, आशा लकड़ा जी हैं, डिप्टी मेयर संजीव विजयवर्गीय जी हैं, वार्ड पार्षद भी हैं, तमाम लोग हैं। हम जानेंगे कि न्यूज़ 18 की जो ये मुहिम है साफ सफाई जरूरी है भाई, इस मुहिम का रांची नगर निगम पर कितना असर पड़ा। देखिए, न्यूज़ 18 को पूरा रांची और माने पूरा झारखंड और पूरा बिहार देखती है और यही नहीं, इस क्षेत्र के रहने वाले तमाम लोग जो पूरे देश भर के कोने कोने में रहने वाला पसंद करते हैं। और जिस तरह से न्यूज़ 18 ने एक अभियान चलाया, साफ सफाई जरूरी है भाई, जो पहला फेज था वो भी सक्सेसफुल रहा। अभी दूसरा फेज आपने चला रहे हैं वो भी बहुत सक्सेसफुल है, क्योंकि जिस तरह से नरेंद्र भाई मोदी ने स्वच्छ भारत अभियान को एक तर्ज लेकर काम किया है, धरातल पर उतारने का काम किया है, उसी तरह से न्यूज़ 18 ने भी चलते चलते उन्होंने किया है कि साफ सफाई जरूरी है भाई। हमने अपनी मुहिम में जनभागीदारी को सबसे ऊपर रखा। जिस रांची नगर निगम का सालाना बजट करीब 2100 करोड़ रुपए का है, उसकी पूरी मशीनरी स्वच्छता के अभियान में कितनी लगाई गई, इस पर हमने लगातार नजर रखी थी। तभी रांची के डिप्टी मेयर भी हमारी मुहिम की तारीफ करते नहीं थक रहे। स्वच्छता अभियान इस देश का एक ऐसा अभियान के रूप में उभरा है कि मैं समझता हूं कि पूरे देश में अगर किसी विषय पर आज सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है तो वो स्वच्छता पर है। और सबसे बड़ी बात कि मीडिया और न्यूज़ 18 जिन्होंने इस मुद्दे को अपना अहम रोल अदा करने का काम किया। सबसे पहले उन्होंने जब अपना पहला पार्ट शुरू किया और अब दूसरे पार्ट में आए तो मोदी जी के इस अभियान को घर घर पहुंचाने का काम न्यूज़ 18 ने किया। मैं न्यूज़ 18 परिवार को बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई दूंगा। जाहिर तौर पर यदि हम स्वच्छ रहेंगे तभी स्वस्थ रहेंगे और इसके लिए जरूरी ये है कि हमें यह मंत्र हमेशा दिलो दिमाग में रखना ही होगा कि आप जब अपने घर से बाहर निकलें, गुड मॉर्निंग किसी को बोलें, रांची की सड़कों को देखें, राजधानी को देखें, तो आपके मुंह से खुद ये निकलना चाहिए कि साफ सफाई जरूरी है भाई। कैमरामैन संत के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 रांची। तो हमारे इस अभियान का असर है कि लोग इसे लेकर जागरूक हुए, सरकारों की तरफ से कोशिशें और तेज की गई और उसका असर अब ग्राउंड जीरो पर नजर आ रहा है। हमारे साथ लगातार सत्येंद्र संगीत जी जुड़े हुए हैं। और सत्येंद्र जी, जब 2 अक्टूबर को हमने अपने इस मुहिम की, इस सीजन 2 की शुरुआत की, साफ सफाई जरूरी है भाई, उस कार्यक्रम की शुरुआत आपने एक बड़े ही भव्य गीत के साथ की थी। उस गीत का असर ये हुआ कि कई लोगों की जबान पर वो गीत आज भी मौजूद है। हम चाहेंगे कि हमारे दर्शकों तक उस गीत के जरिए एक बार फिर से
इस मुहिम को और बल आप दें। देश हमारा फिर से जगमग चमक उठेगा भाई। देश हमारा ये बिहार फिर से जगमग चमक उठेगा भाई। लेकिन सबको साफ सफाई करना होगा भाई। देश हमारा फिर से जगमग चमक उठेगा भाई। लेकिन सबको साफ सफाई करना पड़ेगा भाई। स्वच्छता की ओर कदम बढ़ाना होगा भाई। स्वच्छता की ओर कदम बढ़ाना होगा भाई। जीवन में साफ सफाई बहुत जरूरी है भाई। जीवन में साफ सफाई बहुत जरूरी है भाई। देश हमारा फिर से जगमग चमक उठेगा भाई। जीवन में साफ सफाई बहुत जरूरी है भाई। न्यूज़ 18 का जो ये मुहिम है, साफ सफाई जरूरी है भाई, इसी को लेके इस गीत की रचना किया गया है। तन हो मन हो वस्त्र, तन हो मन हो वस्त्र हमारा सबको साफ करेंगे। तन हो मन हो वस्त्र हमारा सबको साफ करेंगे। घर आंगन हो या शौचालय हर जगह को साफ करेंगे। खेत मेड़ खरिहान सड़क की करनी होगी सफाई। खेत मेड़ खरिहान सड़क की करनी होगी सफाई। जीवन में साफ सफाई बहुत जरूरी है भाई। जीवन में साफ सफाई बहुत जरूरी है भाई। देश हमारा फिर से जगमग चमक उठेगा भाई। लेकिन सबको साफ सफाई करना होगा भाई। गली मोहल्ला टोला नगर डगर की करे सफाई। गली मोहल्ला टोला और नगर डगर की करे सफाई। नदी नार की धार गगन के पवन पर भी करें चढ़ाई। गौर कीजिएगा, गली मोहल्ला टोला और नगर डगर की करें सफाई। नदी नार की धार गगन के पवन पर भी करें चढ़ाई। तभी हमारे मन के वन उपवन में, तभी हमारे मन के वन उपवन में फूल खिलेंगे भाई। हज फूल खिलेंगे भाई। जीवन में साफ सफाई बहुत जरूरी है भाई। जीवन में साफ सफाई बहुत जरूरी है भाई। बिल्कुल, तो जीवन में साफ सफाई बहुत जरूरी है भाई। और तभी तो आज जिस हवा में आप सांस ले रहे हैं वो हवा भी दूषित हो गई है। तो क्यों दूषित हुई? और बिना हवा के जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती। तो साफ सफाई बहुत जरूरी है। और गीतों के जरिए सत्येंद्र जी ने बड़ी बखूबी से ये बताया कि हम और आप क्या करें जिससे जिस साफ सुथरे जगह को देखकर आप भी प्रसन्न होते हैं, आपका मन भी प्रसन्न होता है। उसके लिए कोशिश आपको और हमको ही करनी है। सत्येंद्र जी, आपने गीतों के जरिए बड़े बखूबी चित्रण किया था कि
देश हमारा बदल रहा है। कैसे हमारा देश बदल रहा है, उस पंक्ति से हम चाहेंगे कि हम अपने इस कार्यक्रम को अपने समापन की तरफ लेकर जाएं, क्योंकि ये लोगों को भी जागरूक करता है, हमें भी बता रहा है कि बहुत कुछ हुआ है। ऐसा नहीं कि बदलाव नहीं आ रहे हैं, बहुत कुछ हुआ है, लेकिन बहुत कुछ किया जाना अभी बाकी है। मैंने एक भोजपुरी में एक रचना की प्रस्तुति की थी उस दिन 2 अक्टूबर के दिन, और वो बहुत ही खूबसूरत रचना है। अभी मैंने उसको गा भी रहा था। स्वच्छता अभियान के साथ मैं तो चाहूँगा कि न्यूज़ 18 का ये जो स्वच्छता अभियान है, इसके साथ पूरा बिहार, पूरा देश के लोग आएँ, क्योंकि जहाँ स्वच्छता है वहीं भगवान का वास होता है। हरे स्वच्छ देश संदेश देश के, स्वच्छ देश संदेश देश के, जन जन तक पहुँचावे के, अजी जन जन तक पहुँचावे के, स्वर्ग से सुंदर मन हर आपन देशवा चल बनावे के, स्वर्ग से सुंदर मन हर आपन देशवा चल बनावे के। स्वच्छ रहे ई देश हमेशा, आवा हाथ बढ़ावल जाओ, आवा हाथ बढ़ावल जाओ, बने हो आदत स्वच्छ रहे के, ऐसन भाव जगावल जाओ, ऐसन भाव जगावल जाओ, अजी चल जमी पर बात छोड़ के हो, चल जमी पर बात छोड़ के, कर तब कुछ दिखलावे के, स्वर्ग से सुंदर मन हर आपन देशवा चल बनावे के, स्वर्ग से सुंदर मन हर आपन देशवा चल बनावे के। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए सत्येंद्र संगीत जी। और स्वर्ग से सुंदर, स्वच्छ, खूबसूरत अपना देश अगर आपको बनाना है तो आपको इस मुहिम के मर्म को समझना होगा, इस मुहिम के साथ जुड़ना होगा, और आप अपने घर से इस मुहिम की शुरुआत कीजिए। घर के साथ आसपास को स्वच्छ और सुंदर बनाइए, और तभी आपके सामने आपका अपना बिहार, आपका अपना देश खूबसूरत नजर आएगा। और ये बहुत ज़रूरी है कि हम इस बात को समझें कि साफ सफाई जब तक नहीं होगी, क्योंकि एक साफ मन में, एक साफ तन में ही ईश्वर का वास होता है, और तभी आप उसकी परिकल्पना कर पाते हैं, उसकी तरफ अपने कदम को बढ़ा पाते हैं। बहुत ज़रूरी है कि आप अपने प्रदेश को, आप अपने राज्य को, आप अपने ज़िलों को और अपने आसपास को स्वच्छ और सुंदर बनाएं। हमारी आज इस खास मुहिम में बस इतना ही, लेकिन साफ सफाई इस आदत के साथ आप जरूर जुड़े रहिए। स्वच्छ समाज के निर्माण में आपका योगदान जरूरी है। इस कार्यक्रम में आज बस इतना ही। हमारे साथ जुड़ने वाले तमाम मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।